और इस समय हम लोग उत्तरी इजराइल में हैं। उत्तरी इजराइल का वो इलाका जो बॉर्डर से बेहद बेहद करीब है। लेबनान और इजराइल की बॉर्डर के बस कुछ किलोमीटर दूर का ये इलाका है। और अभी अभी एक रॉकेट अंदर आ रहे हैं इजराइल के अंदर, उत्तरी इजराइल के अंदर। ये सायरन बजा और ये पूरा परिवार, अगर आप देखें तो हम लोग इस समय इनके घर के ममाद या बॉम्ब शेल्टर के अंदर आ गए हैं। ये कमरा सुरक्षित समझा जाता है। क्यों ये सुरक्षित समझा जाता है, मैं आपको समझाने का प्रयास। अगर आप इस दरवाजे को देखें तो वैसे ये 7 फीट बाय 3 फीट का नॉर्मल अगर आपको दरवाजा लगता है तो ये ऐसा है नहीं। ये स्पेशल रीइंफोर्स्ड स्टील का दरवाजा है, बहुत मजबूत और कई इंच चौड़ा ये दरवाजा है। इसका जो डोर फ्रेम है ये भी रीइंफोर्स्ड स्टील का फ्रेम है। जैसे आप इसको देख सकते हैं, काफी चौड़ा ये फ्रेम। ये इसका एक दरवाजा और ये इसका दूसरा दरवाजा। तो यहां पर कोई गैस भी अंदर नहीं फेंक सकता। ये इतना मजबूत दरवाजा है। एक चौड़े दरवाजे से लॉक से ये अंदर से लॉक हो जाता है। फिर अगर आप इस कमरे को देखें तो यहां पर ये एक ऑक्सीजन एक मशीन ऐसी है, मैनुअली अंदर की हवा ये कई घंटों बाद बाहर सर्कुलेट कर सकती है और बाहर की ताजा हवा अंदर ले सकती है। ये इसका वेंटिलेशन सिस्टम है। यहां पर आप देखिए तो इन्होंने एक एयर कंडीशनर भी लगाया है। उनकी छोटी सी बिटिया यहां मुस्कुरा रही है इस समय, क्योंकि यहां वो सुरक्षित है। अगर आप ये शीशा देखें तो ये टफन्ड ग्लास है, बुलेट प्रूफ ग्लास है। यहां पर पूरा इस बिटिया के सब मेडल आप यहां देख सकते हैं स्कूल के। इसके पीछे देखिए कई इंच चौड़ा ये पूरा फ्रेम, उसके आगे लोहे का की गोलियां भी इसके आर पार नहीं आ सकती, स्प्लिंटर नहीं आ सकते। इस दीवार की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज स्पेशली रीइंफोर्स्ड। यस, तो ये वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना चौड़ा और कितनी परतों में यहां पर सुरक्षा है। हाउ थिक इज दिस? ओके, तो अब जब यहाँ का अलर्ट देखिए, ये बाहर इनके घर के बाहर का इलाका, तो पहले ये देखिए कितना चौड़ा लोहे का पहली परत ये है, फिर एक ये दूसरी परत है यहाँ पर, फिर इसके पास एक ये तीसरी परत है और फिर एक चौथी परत और एक पांचवी परत। तो इतने लेवल की यहाँ पर सुरक्षा है कि ये कमरा सुरक्षित रहे। ऑक्सीजन देखिए अलग से उसका पूरा प्रबंध, एयर कंडीशनिंग भी इस कमरे में है। बिटिया मुस्कुरा रही है अब जब खतरा टल गया है। उनकी दादी नमस्ते, हाउ आर यू? वो भी यहाँ मुस्कुरा रही है। इस कमरे में एक टीवी लगा हुआ है। Sir, how often do you have to come to this room in this house? How often? I think maybe 3 or 4 one in a week. 3 or 4 times a day. Not a day. A day, two Not times, a day. 3 times a day. Every day it's around. Maybe Sometimes- 3-4 times. Sometimes 3-4 times a 3-4 day times a day. and sometimes 3-4 times a week. Yeah. और इसीलिए संभवतः आप देख सकते हैं कि इतने तनाव के बावजूद इनकी बिटिया यहाँ मुस्कुरा भी रही है, क्योंकि बच्चों को एक तरह से आदत हो गई, लेकिन तनाव इतना ज्यादा यहाँ पर that is this you feel very tense to or you feel safe in Mamad? In Mamad we feel very safe. It's good. Mamad being If safe, it's not direct bombing, it's okay. it's safe It's here. good. Yeah, it's shelter. It's good shelter. Good shit. And how thick are the walls of the Mamad? Yeah. 40 centimeters. 40 40 centimeters. centimeters. तो 40. आप ये सोचिए कि With steel. It's Steel. With steel. ओह, Yeah, it's very तो strong. वेरी स्ट्रॉन्ग। तो न केवल 40 सेंटीमीटर के दरवाजे बल्कि दीवारें भी इतनी ही मोटी और उनमें एक स्टील की परत भी लगाई जाती है। इसीलिए कमरा एक तरह से बॉम्ब प्रूफ हो जाता है। और यहाँ पर इनके पास खाने पीने की व्यवस्था भी है, फ्रिज भी है, एक छोटा सा बाथरूम भी है, क्योंकि यहाँ पर कई बार कई घंटे रहना पड़ता है। तो ये आपको इससे एक अंदाजा लग सकता है कि यहाँ पर खतरा कितना ज्यादा है। हाउ मच नोटिस डू यू हैव फ्रॉम द टाइम a rocket is fired by Hamas, by Hezbollah in the north, to the time you are here and get into the room? How much notice do you have? We need 15 seconds. That's all. That's it. 15 seconds. Just 15 seconds. Yes. तो महज 15 सेकंड, महज 15 सेकंड का समय होता है। आप घर के अंदर कहीं भी हो तो फिर भी आ सकते हैं, लेकिन हम लोग बाहर थे, बाहर से भागकर सीधा इस कमरे के अंदर आए। बाकी पूरा घर खुला है, बंद है, इसकी उस समय कोई चिंता नहीं करता, क्योंकि जान है
तो जहान है। तो एक पूरा बारूद के एक तरह से देखे साए में यहां जीवन लोगों का बीतता है। गौरव सावंत, उत्तरी इजराइल आज तक।